हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की मूवी का नाम है मस्ती 4, जिसकी कुछ दोस्तों ने डिमांड की थी, इसलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। तो फिल्म की शुरुआत में हमें इंग्लैंड का सीन दिखाते हैं, जहां एक बहुत ही दुखी आत्मा है, अमर सक्सेना। अमर की जिंदगी में सब कुछ है, बस अगर कुछ नहीं है तो वो है उसकी बीवी का अटेंशन। अमर की बीवी विंध्या उस पर प्यार लुटाने की जगह शक की बौछार करती रहती है। शादी को सालों हो गए, लेकिन अमर को वो प्यार नहीं मिला जो उसे चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं कि रोजी रोटी के लिए अमर एक जू में काम करता है। विडंबना देखिए, उसका काम है जानवरों और पक्षियों का मिलन करवाना, लेकिन अपनी ही बीवी के साथ उसका मिलन नहीं हो पा रहा। खैर, जू में भी अमर के ग्रह नक्षत्र खराब ही चलते हैं कि एक गलती से जानवर पिंजरों से बाहर आ जाते हैं और अक्सर अमर को ही दौड़ा लेते हैं। यानी घर में बीवी का खौफ और बाहर जानवरों का डर। अमर की लाइफ पूरी तरह बेकार चल रही है। फिर हम मिलते हैं हमारे दूसरे नमूने से, जिनका नाम है मीत मेहता। मीत एक कार शोरूम के मैनेजर हैं। फिलहाल वो एक ऐसी कार की नीलामी कर रहे हैं जो कबाड़ हो चुकी है। जब ग्राहक पूछते हैं कि भाई इस कचरे को कौन खरीदेगा, तो मीत अपनी सेल्समैन वाली स्माइल के साथ कहता है, सर इस कार में एक जादुई खराबी है। जब भी इसका एक्सीडेंट होता है ड्राइवर को खरोच तक नहीं आती, लेकिन बगल वाली सीट पर बैठी पत्नी सीधा ऊपर पहुंच जाती है। यह सुनते ही भीड़ पागल हो जाती है और उस खटारा कार की बोली करोड़ों में लग जाती है। लेकिन मीत की अपनी पर्सनल लाइफ भी उस खटारा कार जैसी है। घर पर बीवी आंचल उसे भाव नहीं देती और अक्सर मीत अपनी हवस मिटाने के लिए शोरूम में आई एक कस्टमर रोजमेरी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन मीत की किस्मत में रोमांस लिखा ही नहीं है, क्योंकि उसकी बीवी ने मीत की बॉडी पर एक ऐसी डिवाइस या ऐप कनेक्ट कर रखा है जिससे मीत की धड़कन बढ़ते ही आंचल को घर बैठे खबर लग जाती है। इससे बेचारा मीत बाहर भी रोमांस नहीं कर पाता। फिर दिखाते हैं तीसरा दोस्त डॉक्टर प्रेम चावला। कहने को तो ये डॉक्टर हैं, लेकिन इनके पास मरीज कम और नमूने ज्यादा आते हैं। क्लिनिक की माथापच्ची से थक कर प्रेम सोचता है कि घर जाकर पत्नी गीता के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताएगा, थोड़ा रोमांस करेगा तो मूड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन घर पहुँचते ही प्रेम के अरमान आंसुओं में बह जाते हैं। गीता एक बहुत ही सेकुलर महिला है जो हर धर्म का त्योहार मनाती है। आज वो ईद मना रही है और उसी में व्यस्त है, इसलिए प्रेम समझ जाता है कि आज भी दाल नहीं गलने वाली और वो ऐसे ही सो जाता है। अब कुल मिलाकर तीनों दोस्त पड़ोसी हैं और तीनों की कहानी एक ही है कि तीनों को अपनी बीवियों से प्यार नहीं मिल रहा। हालांकि तीनों अपनी बीवियों को धोखा नहीं देना चाहते, लेकिन अपनी जरूरतों के हाथों मजबूर हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन अमर जोश में घर आता है और बेड पर किसी को सोया देख उसे अपनी बीवी समझकर लिपट जाता है। लेकिन किस्मत देखिए, वो उसकी बीवी नहीं बल्कि एक भिखारी था, जिसे विंध्या ने दया खाकर घर में पनाह दी थी। वहाँ मौजूद एक और आदमी अमर को चोर समझकर कूट देता है। बाद में पता चलता है कि विंध्या को भिखारियों पर कुछ ज्यादा ही दया आती है, इसलिए वो उन्हें घर में ले आई थी। खैर, अगले दिन तीनों की पत्नियां ऐलान करती हैं कि उन्हें कामराज और मेनका की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी में जाना है। तो तीनों दोस्त बेमन से तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं। वहां का नजारा देख उनके होश उड़ जाते हैं। कामराज अपनी बीवी मेनका के प्यार में पागल है, इतना पागल कि उसने अपनी छाती पर मेनका का टैटू गुदवा रखा है और वो हर साल सालगिरह पर ब्लड डोनेट करता है। तब तीनों बीवियां विंध्या, आंचल और गीता कामराज को देख अपने पतियों को ताना मारती हैं कि देखो, इसे कहते हैं असली पति और एक तुम लोग हो। लेकिन अमर, प्रेम और मीत को दाल में कुछ काला नजर आता है। उनका मानना है कि मर्द इतना शरीफ हो ही नहीं सकता, जरूर कोई लोचा है। तब तीनों जासूस बनकर कामराज पर नजर रखने का फैसला करते हैं। जैसे ही कामराज की बीवी मेनका घर से बाहर जाती है, कामराज का असली रूप सामने आ जाता है। तीनों दोस्त देखते हैं कि कामराज ने घर में एक दो नहीं बल्कि 10 लड़कियों को बुला रखा है
और वो फुल मस्ती मोड में है। तीनों दोस्त मौके का फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल करने पहुँचते हैं और वो तुरंत मेनका को वहाँ बुला लेते हैं ताकि कामराज की पोल खोल सके। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। मेनका आती है पर वो कामराज पर गुस्सा होने के बजाय इन तीनों दोस्तों को ही डांटने लगती है। वो कहती है मैंने ही इसे परमिशन दी है ये सब करने की, अभी इसका लव वीजा चल रहा है। जो सुनकर तो तीनों दोस्त हक्के बक्के रह जाते हैं। तब इन्हें कामराज समझाता है भाइयों ये लव वीजा एक वरदान है। साल में 7 दिन के लिए मेरी बीवी मुझे यह वीजा देती है। इन 7 दिनों में मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, किसी भी लड़की के साथ घूम सकता हूँ और मेरी बीवी कोई रोक टोक नहीं कर। बदले में बाकी के 358 दिन मैं एक वफादार कुत्ता बनकर रहता हूँ। यह सुनते ही अमर, प्रेम और मीत की आंखों में चमक आ जाती है। उन्हें लगता है कि जन्नत की चाबी मिल गई है। वो सोचते हैं यार हमारी लाइफ वैसे भी झंड है, अगर हमें भी लव वीजा मिल जाए तो साल भर की फ्रस्ट्रेशन 7 दिन में निकाल लेंगे। पर सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी खूंखार बीवियों से लव वीजा मांगना। उन्हें पता था कि पत्नियों को मनाना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी तीनों अपनी अपनी पत्नियों के पास जाते हैं और दबी आवाज में लव वीजा की डिमांड करते हैं। इस पर तो उनकी बीवियां भड़क जाती हैं और तीनों की जमकर धुलाई होती है। फिर अगले दिन आंचल, विंध्या और गीता पार्क में बैठकर अपने पतियों की इस गंदी सोच को कोस रही होती हैं। तभी वहाँ मेनका आती है। मेनका एक चालाक खिलाड़ी है। वो इन तीनों को समझाती है अरे बेवकूफो, लव वीजा पतियों के लिए नहीं हमारे फायदे के लिए है। देखो तुम्हारे पति वैसे भी छिप छिप कर इधर उधर मुंह मारते होंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें 7 दिन की आजादी दे दोगी तो वो अपनी सारी हवस निकाल लेंगे और फिर गिल्ट में साल भर तुम्हारी गुलामी करेंगे। यह इन्वेस्टमेंट है। ये सुनकर तीनों बीवियों को मेनका का लॉजिक समझ आ जाता है। वो घर जाती हैं और अपने अपने पतियों को बुलाकर बड़े प्यार से लव वीजा थमा देती हैं। जो देख अमर, प्रेम और मीत खुशी से पागल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी लॉटरी लग गई है। फिर वीजा मिलते ही तीनों शेर बनकर शिकार पर निकलते हैं। प्लान यह था कि 7 दिनों में इतनी मस्ती करेंगे कि इतिहास बन जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि लड़कियों को पटाया कैसे जाता है। शुरुआती दिन तो बस कोशिश करने में ही निकल गए। ना कोई लड़की मिली, ना कोई मौका। इसी तरह 6 दिन बीत गए और हाथ कुछ नहीं लगा। अब बचा था सिर्फ आखिरी दिन। तब अमर जू में अपनी किस्मत आजमाता है। वहाँ एक खूबसूरत लड़की आती है जो उसे थोड़ा भाव देती है। अमर खुश हो जाता है। उसके पास जानवरों को अट्रैक्ट करने वाला एक स्प्रे होता है। गलती से वो लड़की वो पूरा स्प्रे अमर के ऊपर छिड़क देती है। तब जू के सारे जानवर, बंदर, भालू, लंगूर अमर के पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ अमर की सुहागरात लड़की के साथ नहीं बल्कि जानवरों के झुंड के साथ भागते भागते मनती है। इधर डॉक्टर प्रेम अपने क्लिनिक में एक हॉट लड़की को देखकर लट्टू हो जाता है। लड़की उसे अपने कमरे में बुलाती है और प्रेम वहाँ जाता है, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि वो लवली नहीं बल्कि लवलीना है, यानी वो लड़की नहीं बल्कि एक आदमी है। तब प्रेम की हालत पतली हो जाती है। वो वहाँ से जान बचाकर भागता है, लेकिन वो आदमी प्रेम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। फिर हम मीत को देखते हैं। मीत अपनी क्रश रोजमेरी के पास जाता है। रोजमेरी उसे एक होटल रूम में बुलाती है। मीत खुश होकर कमरे में घुसता है। वहाँ अंधेरा था। वो जैसे ही रोमांस शुरू करता है और बत्ती जलती है तो सामने रोजमेरी नहीं बल्कि एक 80 साल की बिना दांतों वाली बुढ़िया बैठी होती है जो मीत पर डोरे डाल रही थी। ये देख मीत की चीख निकल जाती है और वो भी वहाँ से भाग खड़ा होता है। फिर तीनों दोस्तों का लव वीजा पूरी तरह वेस्ट और फ्लॉप हो जाता है, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए जब वो वापस मिलते हैं तो तीनों झूठ बोलते हैं, भाई मैंने तो बहुत मजे किए। अब 7 दिन खत्म होते हैं। तीनों घर लौटते हैं यह सोचकर कि अब साल भर आराम करेंगे, लेकिन उनकी बीवियां दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थी एक नए सरप्राइज के साथ। बीवियां कहती हैं, डार्लिंग हमने पता किया है कि कामराज सिर्फ लव वीजा लेता नहीं बल्कि अपनी बीवी को भी 7 दिन का लव वीजा देता है, तो हिसाब बराबर होना चाहिए ना। तुमने 7 दिन मजे किए, अब अगले 7 दिन हमारी बारी। यह सुनते ही अमर, प्रेम और मीत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्होंने तो मजे के नाम पर सिर्फ धक्के खाए थे, लेकिन अब उनकी बीवियां सच में किसी और मर्द के साथ मजे करने जा रही थी। अब वो मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि
क्योंकि वो खुद को कूल डूड साबित कर चुके थे। तब बीवियां सज धज कर तैयार हो जाती हैं और निकल जाती हैं अय्याशी करने। तब उनकी लाइफ में 3 अमीर और हैंडसम मर्दों की एंट्री होती है। पहला पाब्लो, जो एक खतरनाक गैंगस्टर है जिसके पास पैसा और पावर दोनों है। वो आंचल पर लट्टू हो जाता है। फिर दूसरा आता है विराज, एक चॉकलेटी बॉय जो गीता के पीछे पड़ जाता है। और वहीं एक सेठ जी, वो जो विंध्या को डेट करने आया है। ये सब वो तीनों पति भी दूर से देखे जा रहे थे, जिससे पतियों की जलने लगती है। वो अपनी बीवियों को किसी और के साथ कैसे देख सकते थे। तब तीनों कसम खाते हैं कि वो अपनी बीवियों को अपवित्र नहीं होने देंगे। फिर अगले 5 दिन तक ये तीनों पति अलग अलग भेष बदलकर अपनी बीवियों के डेट्स को खराब करते रहते हैं। और पाब्लो, विराज और सेठ जब भी रोमांस करने की कोशिश करते, ये तीनों बीच में कबाब में हड्डी बन जाते। फिर छठा दिन आता है। बीवियां अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही थी। तब तीनों पतियों ने एक प्लान बनाया। प्रेम एक गर्भवती महिला का नाटक करता है और विराज की गाड़ी के सामने गिर जाता है। अब विंध्या का दिल कोमल है, वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की जिद करती है। तब हॉस्पिटल में तीनों पति मिलकर इतना ड्रामा करते हैं कि रात गुजर जाती है और बीवियों का छठा दिन भी बर्बाद हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि उन्होंने यहाँ तक कि एक असली बच्चे को चुरा कर दिखा दिया कि डिलीवरी हो गई है। जिसके बाद अब आता है आखिरी दिन, जहाँ पाब्लो, विराज और सेठ ने प्लान बनाया था कि आज रात वो एक क्रूज शिप पर पार्टी करेंगे और फुल एंजॉय होगा। तब पतियों को इस प्लान की भनक लग जाती है। अमर के पास एक खतरनाक हथियार था, एंटी वाइग्रा पिल। इस गोली को खाने के बाद कोई भी मर्द 24 घंटे तक एक्टिव नहीं हो सकता। तब शिप पर पार्टी शुरू होती है। तीनों पति वेटर के भेष में वहाँ पहुँचते हैं और चालाकी से पाब्लो, विराज और सेठ जी की ड्रिंक्स में वो गोली मिला देते हैं। फिर गोली अपना असर दिखाती है और तीनों बॉयफ्रेंड्स डाउन हो जाते हैं। पति खुश हो जाते हैं कि चलो इज्जत बच गई। लेकिन पाब्लो एक शातिर गैंगस्टर था, उसे पहले ही शक हो गया था और उसे पता चल जाता है कि वेटर के भेष में कोई और नहीं बल्कि अमर, प्रेम और मीत हैं। तो वो अपने गुंडों को उनके पीछे लगा देता है। अब शिप पर टॉम एंड जेरी वाला खेल शुरू होता है। तीनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। एक सीन में विराज उन्हें पकड़ने आता है तो गलती से बेहोश हो जाता है। उसे होश में लाने के लिए ये लोग बिजली के झटके वाली मशीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गलती से मशीन की पावर इतनी ज्यादा कर देते हैं कि विराज के कपड़े जल जाते हैं और वो फिर से बेहोश हो जाता है। हालांकि फिर तीनों पति पकड़े जाते हैं। पाब्लो उन्हें डेक पर ले आता है और उन्हें फांसी पर लटकाने का हुक्म देता है। तब रस्सियां उनके गले में डाल दी जाती हैं और अमर, प्रेम और मीत अपनी बीवियों को याद करके माफी मांगते हैं कि वो अपनी पत्नियों को कभी समझ ही नहीं पाए। अब जैसे ही पाब्लो उन्हें लटकाने वाला होता है, गोलियों की आवाज आती है और तीनों की रस्सियां टूट जाती हैं। असल में यहाँ उनकी बीवियां आंचल, गीता और विंध्या हाथों में बंदूक लिए आ गई थी और वो पाब्लो पर बंदूक तान देती हैं। फिर यहाँ होता है फिल्म का सबसे बड़ा खुलासा। पता चलता है कि यह लव वीजा, यह बॉयफ्रेंड्स, यह गैंगस्टर, सब कुछ बीवियों का ही रचा हुआ एक मास्टर प्लान था। पाब्लो कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि आंचल का मुंह बोला भाई है और एक पुलिस इंस्पेक्टर भी। विराज और सेठ जी भी उनके रिश्तेदार हैं। असल में मेनका और कामराज ने मिलकर इन बीवियों को यह आइडिया दिया था कि अगर पतियों की वफादारी चेक करनी है तो उन्हें आजादी देकर देखो। इसलिए प्लान के अकॉर्डिंग पतियों को लव वीजा दिया गया ताकि देखा जा सके कि वो क्या करते हैं। और उनके 7 दिन बर्बाद गए, जो बात बीवियों को पता थी। फिर बीवियों ने खुद लव वीजा इसलिए लिया ताकि वो अपने पतियों को जला सके और ये प्लान काम भी कर गया। अब यहाँ बीवियां इमोशनल होकर कहती हैं कि तुम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी इज्जत बचाने की कोशिश की, भेष बदलकर हमारे पीछे पीछे आए। इससे साबित होता है कि तुम हमसे सच में प्यार करते हो। अगर तुम हमें जाने देते तो शायद हम तुम्हें छोड़ देती। जो सुनकर पतियों की जान में जान आती है और तीनों अपनी अपनी बीवियों के पैरों में गिर जाते हैं। अब बीवियां उन्हें माफ कर देती हैं, लेकिन एक शर्त पर कि कसम खाओ आज के बाद
बाद किसी पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। तब तीनों एक साथ कसम खाते हैं कि आज के बाद नो मस्ती, ओनली गृहस्थी। फिर जैसे ही कैमरा पतियों के पीछे जाता है, हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी पीठ पीछे उंगलियां क्रॉस कर रखी हैं। मतलब यह कसम झूठी है, ये लोग नहीं सुधरने वाले। यहीं पर ये फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना और ऐसे ही नई मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।